ओम शांति। ओम शांति। क्या मेरी आवाज है क्लियर है? जी सिस्टर, क्लियर है। आप कंटिन्यू कर सकते जी, सभी को गुड मॉर्निंग। इस होली का पर्व भी है आज। सुबह के इस अव्यक्त मूल्य सत्र में आप सब फरिश्तात्माओं का स्वागत है। तो वैसे तो बाबा ने कह दिया कल कि होली हम बच्चों का पर्व नहीं है। हमारा पर्व त्रिमूर्ति शिव जयंती है। लेकिन फिर भी बाबा ने हमें सुंदर रंगों रूपी गुणों से सजाया है। तो आज हम बाबा से मिलन मनाने के लिए बैठे हैं रोज की तरह। तो आज सुनते हैं बाबा ने हमें क्या बताया है। कैसे बाबा चाहते हैं कि हमारा एक रूहानी व्यक्तित्व बने। भगवान के बच्चे, जो हम सारे बच्चे आत्मा को भूल शरीर भान में आ गए थे। फिर बाबा ने आके हमें, निराकार परमात्मा ने आके हमें अपना वापस बच्चा बनाया। और वो आज हमसे चाहते हैं कि बच्चों की रूहानी पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए। तो आज के महावाक्य 24/4/83 के हैं, जहाँ बाबा के साथ ब्रह्मा कुमार सारे बैठे हुए हैं। और बाबा ने सबको समझाया है कि आप कैसे बच्चे हो। तो टाइटल है रूहानी पर्सनालिटी। बाबा बोले, कुमारों की भट्टी में प्राण अव्यक्त बाप दादा के उच्चारे हुए मधुर महावाक्य। बाबा बोले, आज बाप दादा विश्व की सर्व आत्माओं प्रति प्रत्यक्ष जीवन का प्रमाण देने वाले बच्चों से मिलने आए हैं। जैसे कि बाबा ने कुमारों के लिए हमेशा बोला है कि बाबा ने हमेशा आगे सुनेंगे हम कैसे शक्तिशाली कुमार बताया है, क्या क्या बाबा ने बताया है। तो आज बाबा स्पेशली हम बच्चों के लिए बोल रहे हैं कि सर्व आत्माओं प्रति जीवन का प्रमाण देने वाले बच्चों से मिलने आए हैं। बाबा ने कहा, हम पहले तो हम ये पक्का कर लें कि हम आत्मा रूप में सारे के सारे कुमार बच्चे बाबा के सामने बैठे हुए हैं। बाबा ने कहा, कुमार सो ब्रह्मा कुमार, तपस्वी कुमार, राज ऋषि कुमार, सर्व त्याग से भाग्य प्राप्त करने वाले कुमार, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं का आज विशेष संगठन है। तो हम अपने आप को चेक करें। बाबा बता रहे हैं कि कुमार, ब्रह्मा कुमार तो है ही, लेकिन फिर तपस्वी भी बनते हैं। बाबा के घर में जन्म लिया, ब्रह्मा कुमार बने। फिर तपस्वी कुमार, फिर तपस्या चालू हो गई। फिर आगे की स्टेज राज ऋषि बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा, सर्व त्याग से भाग्य प्राप्त करने वाले कुमार, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं का आज विशेष संगठन है। कितना ना ऊंचा बाबा हम सब बच्चों को देखते हैं। कुमार जीवन, शक्तिशाली जीवन गाई जाती है, लेकिन ब्रह्मा कुमार डबल शक्तिशाली कुमार है। एक तो शारीरिक शक्ति, दूसरी आत्मिक शक्ति। साधारण कुमार शारीरिक शक्ति व विनाशी ऑक्यूपेशन की शक्ति
वाले हैं। ब्रह्मा कुमार अविनाशी, ऊंचे ते ऊंचे मास्टर सर्वशक्तिवान के ऑक्यूपेशन के शक्तिशाली है। तो कितना न सुंदर बाबा ने बताया है कि दुनिया में देखिए साधारण युवा है, तो आज देखिए युवाएं कहाँ जा रहे हैं। युवा पीढ़ी एकदम बहुत मीन्स कैसे, देखिए अच्छे भी है, लेकिन फिर भी आज हम देख रहे हैं कि कितना ना दुख है शांति की दुनिया में। उन लोगों को सही गाइडेंस नहीं मिल रहा है। बहुत सारे, यानी कि कितना परसेंट बोले अभी, तो वो गलत रास्तों पे जा रहे हैं। और यहाँ पे बाबा ने कहा कि बाबा शक्तिशाली कुमार बताते हैं कि डबल शक्ति है उनमें। बाबा ने कहा कि ब्रह्मा कुमार अविनाशी, ऊंचे ते ऊंचे मास्टर सर्वशक्तिवान के ऑक्यूपेशन के शक्तिशाली है। आत्मा पवित्रता की शक्ति से जो चाहे कर सकती है। मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है। बाबा ने कहा आत्मा पवित्रता की शक्ति से जो चाहे वह कर सकती है। ब्रह्मा कुमारों का संगठन विश्व परिवर्तक संगठन है। सभी अपने को ऐसे शक्तिशाली समझते हो। बाबा पूछ रहे हैं, अपने को पवित्रता का जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त किया हुआ अधिकारी आत्मा समझते हो? तो हमें चेक करना है, क्या हम अपने आप को पवित्रता का जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त किया हुआ अधिकारी समझ रहे हैं? ब्रह्मा कुमार का अर्थ ही है पवित्र कुमार। आज बाबा पवित्रता की खास विशेषता बता रहे हैं। वैसे भी हमेशा बाबा ने समझाया है कि देवी देवता का फाउंडेशन ही है पवित्रता। तो बाबा ने बहुत सुंदर तरीके से सबसे पहला जो गुण है पवित्रता का बाबा समझा रहे हैं। ब्रह्मा बाप ने दिव्य जन्म देते, बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप ने दिव्य जन्म देते पवित्र भाव योगी भाव यही वरदान दिया। ब्रह्मा बाप, बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप ने जन्मते ही बड़ी माँ के रूप में पवित्रता के प्यार से पालना की। बाबा ब्रह्मा बाबा माँ रूप में पवित्रता से के प्यार से पालना की। माँ के रूप से सदा पवित्र बनो, योगी बनो, श्रेष्ठ बनो, बाप समान बनो, विशेष आत्मा बनो, सर्वगुण मूर्त बनो, ज्ञान मूर्त बनो, सुख शांति स्वरूप बनो। हर रोज यह लोरी दी। तो आज कितनी न सुंदर लोरी मिल रही है हम सब बच्चों को। देखिए ये कितनी बड़ी बात है। कितना हर कोई माँ चाहती है कि अपने बच्चे को अच्छी अच्छी बातें दे, लेकिन ब्रह्मा माँ, शिव पिता तो एक अनोखे माता पिता है ना। संसार से सबसे न्यारे, सबसे प्यारे माता पिता। तो उनसे हमें जो चीजें मिलती है, तो हर दिन, हर समय, हर क्षण, हर सेकंड वरदानों से हमारी पालना होती है। तो कितनी न बातें बोली है बाबा ने। श्रेष्ठ बनो, योगी बनो, बाप समान बनो, विशेष आत्मा बनो, सर्वगुण मूर्त बनो, ज्ञान मूर्त बनो, सुख शांति स्वरूप बनो। बाबा ने कहा हर रोज ये लोरी दी, बाप के याद की गोदी में पालन किया, सदा खुशियों के झूले में झुलाया। ऐसे माता पिता के श्रेष्ठ बच्चे ब्रह्मा कुमार व कुमारी है। आज कितना ना नशा चढ़ा रहे हैं बाबा, कैसे हम बाबा के बच्चे हैं। तो बाबा ने कहा ऐसा स्मृति का समर्थ नशा रहता है। बाबा ने कहा अगर हम ये सारी बातें ऐसी स्मृति बना लें,
तो कितना ना नशे में रहे हैं हम। ब्रह्मा कुमार के विशेष जीवन के महत्व को सदा याद रखते हो। फिर बाबा स्मृति दिला रहे हैं, फिर पूछ रहे हैं कि खुद की चेकिंग करो, कितना आप इस नशे में रहते हो। ब्रह्मा कुमार की बाबा ने कहा विशेष जीवन के महत्व को सदा याद रखते हो। सिर्फ नामधारी ब्रह्मा कुमार तो नहीं, आप अपने आप को श्रेष्ठ जीवनधारी ब्रह्मा कुमार समझते हो। सदा यह याद रहता है कि विश्व की विशाल स्टेज पर पाठ बजाने वाले विशेष पाठधारी हैं। तो हमें हमेशा ये बात याद रहे, हर वक्त याद रहे कि इस बहुत बड़े स्टेज पे हम अपना विशेष पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा ये बात विश्व की विशाल स्टेज पर पार्ट बजाने वाले विशेष पाठधारी हैं, ये याद रहता है। बाबा ने कहा वह सिर्फ घर में व सेवा केंद्र पर व दफ्तर में पाठ बजाने वाले हैं। तो हमें सोचना है कि हमारा पाठ हद वाला है या बेहद वाला है। तो बाबा ने कहा हर कर्म करते विश्व की आत्माएं हमें देख रही है। तो आज बहुत बड़ी जिम्मेवारी का समय है जहाँ बाबा हमारे पाठ को ऐसा बता रहे हैं कि विश्व की हर एक आत्मा हमें देख रही है। यह स्मृति में रहता है। विश्व की आत्माएं जिस नजर से आप सबको देखती है, यही विशेष पाठधारी अर्थात हीरो पाठधारी है। उसी प्रमाण हर कर्म करते रहते हो। वह यह याद रहता कि साधारण रूप से आपस में बोल रहे हैं, चल रहे हैं। तो बाबा ने हमेशा हमारे सामने एक कसौटी बोले, आईना बोले, दर्पण बोले रखा है। तो हमेशा बाबा ने समझाया है कि हमारी जीवन कैसी होनी चाहिए। आज फिर से बाबा हमें सारी बातों को समझाया है कि आप ऐसे ऐसे हो, लेकिन बाबा की नजरों में तो हम ऐसे ऐसे हैं। खुद की नजरों में या खुद के प्रैक्टिकल जीवन में हमने अपने आप को कैसा बनाया है, तो ये देखने की जरूरत है। तो बाबा ने कहा कि उसी प्रमाण हम कर्म कर रहे हैं कि नहीं, ये हमें चेक करना है। बाबा ने कहा यही विशेष पाठधारी अर्थात हीरो पाठधारी है। उसी प्रमाण हर कर्म करते रहते हो या सिर्फ याद रहता कि साधारण रूप में आपस में बोल रहे हैं या चल रहे हैं। ब्रह्मा कुमार का अर्थ ही है सदा प्योरिटी की, पर्सनालिटी और रॉयल्टी में रहना। बहुत बड़ी बात आज बाबा ने हमें बहुत बड़ा टाइटल दिया है। तो बाबा हमें इस रूप में देखना चाहते हैं। बाबा ने कहा ब्रह्मा कुमार का अर्थ ही है सदा प्योरिटी की, पर्सनालिटी और रॉयल्टी में रहना। यही प्योरिटी की पर्सनालिटी विश्व की आत्माओं को प्योरिटी की तरफ आकर्षित करेगी और यही प्योरिटी की रॉयल्टी धर्मराज की धर्मराजपुरी की रॉयल्टी देने से छुड़ाएंगी। तो दो बातें बाबा ने बताई, प्योरिटी की पर्सनैलिटी विश्व की आत्माओं की जो पवित्रता की तरफ हमारी जो पर्सनैलिटी जैसी होगी, व्यक्तित्व जैसा होगा, तो उस आधार से सारे विश्व की आत्माओं को हमारी तरफ आकर्षित करेंगी। और दूसरी बात बाबा ने कहा जो रॉयल्टी है, प्योरिटी की रॉयल्टी है, तो वो धर्मराजपुरी की रॉयल्टी देने से छुड़ाएंगी। तो धर्मराज के को का भी जो हमें उस वक्त जो कुछ भी देना पड़ता है, हिसाब किताब वहां चुकते होते हैं धर्मराजपुरी में, धर्मराज के सामने। तो बाबा ने कहा अगर पूरी तरह से प्योरिटी होगी हम में, तो धर्मराज भी देखेंगे अरे ये तो रावण का कोई भी चीज अपने साथ नहीं ले जा रहे हैं। तो बाबा ने कहा धर्मराजपुरी में रॉयल्टी देने से छुड़ा देंगी।
जब हम कुछ ले ही नहीं जा रहे हैं, देखा है ना, जैसे एयरपोर्ट पे क्रॉस करते हैं तो अगर ऐसी वैसी चीजें हैं तो फिर उसके लिए भुगतान करना पड़ेगा, या तो वो नहीं लेने जाते हैं। इसी तरह हम जब शिव बाबा की दुनिया में जा रहे हैं तो फिर वो रावण की चीजें थोड़ी ना लेने जाने देंगे हमको। तो बाबा ने कहा, रॉयल्टी के दोनों ही अर्थ होते हैं। इसी रॉयल्टी के अनुसार भविष्य रॉयल फैमिली में आ सकेंगे। तो चेक करो, ऐसी रॉयल्टी और पर्सनालिटी जीवन में अपनाई है। यूथ ग्रुप पर्सनालिटी को ज्यादा बनाती है ना। देखो, यूथ ग्रुप क्या करता है, हर किसी को लगता है ना मेरा व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए। तो बाबा ने कहा, यूथ ग्रुप क्या करता है, अपनी पर्सनैलिटी को बनाने का, प्रेजेंट करने का ज्यादा ध्यान रखता है। तो अपनी रूहानी पर्सनैलिटी, अविनाशी पर्सनैलिटी अपनाई है। तो बाबा आत्मा रूप में, तो हम बच्चों की रूहानी पर्सनैलिटी और अविनाशी पर्सनैलिटी बनाने के लिए बाबा चेक कर रहे हैं। जो भी देखे, हर एक ब्रह्मा कुमार और कुमारी से यह पर्सनालिटी अनुभव करे। तो हर किसी से ये भासना आनी चाहिए लोगों को कि हम अलग है। हम देखिए, आप सब बच्चे बैठे हैं, आप सब लोगों को अनुभव होगा ही कि कहीं पे भी हम चले जाते हैं तो बहुत अलग दिखते हैं। महसूसता आती है लोगों को भी, ये हमसे कुछ अलग है। तो बाबा ने कहा कि वो अनुभव करें अभी। तो बाबा ने कहा, शरीर की पर्सनालिटी वह तो आत्माओं को देह भान में लाती है, और प्योरिटी की पर्सनालिटी देही अभिमानी बनाए बाप के समीप लाती है। तो विशेष कुमार ग्रुप को अब क्या सेवा करनी है। एक तो अपने जीवन परिवर्तन द्वारा आत्माओं की सेवा, अपने जीवन के द्वारा आत्माओं को जीवदान देना, स्व परिवर्तन द्वारा औरों को परिवर्तन करना। अनुभव कराओ कि ब्रह्मा कुमार अर्थात वृत्त, वृत्ति, दृष्टि, कृति और वाणी परिवर्तन। तो बाबा कितनी सुंदर बात बोल रहे हैं कि हमारा जीवन ही ऐसा हो जो अपने आप लोगों को अनुभव आए। और बाबा ने आज खास हम बच्चों को विशेष सेवा के लिए बता रहे हैं। तो हम जितना जितना अपना जीवन में परिवर्तन लाते जाएंगे तो हम उसी से ही दूसरी आत्माओं की सेवा कर सकते हैं। बाबा ने कहा, जितना जितना हम अपने जीवन में परिवर्तन लाते हैं तो दूसरी आत्माओं को जीवदान मिल जाता है। देखिए कैसे ना आत्माएं, हम भी जानते हैं कि हम भी कैसे थे। तो जैसे सब कुछ खत्म हो चुका है, यानी कि इतना देवी देवताओं के सिर्फ चित्रों को देखते हैं और आज के दुनिया के लोगों को देखते हैं तो कितना फर्क है। यानी चेहरे से कितनी सारी बातें क्लियर हो जाती है। बाबा ने कहा, इसीलिए कि खुद को परिवर्तन करना है, स्व परिवर्तन द्वारा औरों का परिवर्तन करना है। बाबा ने कहा, खास ब्रह्मा कुमार का मतलब, बाबा ने कहा, वृत्ति, दृष्टि, कृति और वाणी परिवर्तन। सभी चीजें, यानी वृत्ति यानी सोच, दृष्टि यानी देखना, कृति यानी कर्म और मीठे बोल, सब कुछ परिवर्तन कर देना है। वाणी में परिवर्तन, साथ साथ प्योरिटी की पर्सनालिटी, रूहानी रॉयल्टी का अनुभव कराओ। तो इतना हम पवित्रता को अपने आप में भरें, पवित्रता की शक्ति है। तो उसको शक्ति रूप में हम अपने आप में भरते हैं। तो बाबा ने कहा, ऐसी पर्सनैलिटी, रूहानी रॉयल्टी का अनुभव अब औरों को कराना है।
आते ही, मिलते ही इस पर्सनालिटी की ओर आकर्षित हो। सदा बाप का परिचय देने वाले व बाप का साक्षात्कार कराने वाले रूहानी दर्पण बन जाओ। जिस चित्र और चरित्र से सर्व सर्व को बाप ही दिखाई दे। किसने बनाया? तो ऐसा हमको किसने बनाया? बाबा ने कहा, बनाने वाला सदा दिखाई दे। जब भी कोई वंडरफुल वस्तु को देखते हैं व वंडरफुल परिवर्तन देखते हैं, तो सबके मुख से, सबके मन से, मुख से यही आवाज निकलता है कि किसने बनाई। व यह बाबा ने कहा कि न, जब कोई भी वस्तु वंडरफुल चीज हम देखते हैं तो सब सोचते हैं ना कि सबके मन से, मुख से यही आवाज निकलता है कि किसने बनाई व यह परिवर्तन कैसे हुआ, किस द्वारा हुआ। यह तो जानते हो ना, इतना बड़ा परिवर्तन जो कौड़ी से हीरा बन जाए तो सबके मन में बनाने वाला स्वतः ही याद आएगा। कुमार ग्रुप भाग दौड़ बहुत करता है। सेवा में भी बहुत भाग दौड़ करते हो ना, लेकिन सेवा के क्षेत्र में भाग दौड़ करते बैलेंस रखते हो। कल भी बाबा ने हमें समझाया था कि सेवा और स्वसेवा सब दोनों बैलेंस होना चाहिए। आज बाबा फिर से हमें बोल रहे हैं, कुमार ग्रुप अच्छी सेवाएं देते हैं, भाग दौड़ करते रहते हैं। तो बाबा ने कहा सेवा में बहुत भाग दौड़ करते हैं, लेकिन सेवा के क्षेत्र में भाग दौड़ करते बैलेंस रखते हो? बाबा पूछ रहे हैं, खुद की चेकिंग करनी है। बाबा ने कहा स्व सेवा और सर्व की सेवा दोनों का बैलेंस सदा रहता है। बैलेंस नहीं होगा तो सेवा की भाग दौड़ में माया भी बुद्धि की भाग दौड़ करा देती है। बैलेंस से कमाल होती है। बैलेंस रखने वाले का परिणाम सेवा में भी कमाल होगी। नहीं तो बाहर मुक्ता के कारण कमाल के बजाय अपने व दूसरों के भाव स्वभाव की धमाल में आ जाते हो। तो सदा सर्व की सेवा के साथ साथ पहले स्व सेवा आवश्यक है। यह बैलेंस सदा स्व में और सेवा में उन्नति को प्राप्त कराता रहेगा। कुमार तो बहुत कमाल कर सकते हैं। कुमार जीवन के परिवर्तन का प्रभाव जितना दुनिया पर पड़ेगा उतना बड़ों का नहीं। कुमार ग्रुप गवर्नमेंट को भी अपने परिवर्तन द्वारा प्रभु परिचय दे सकते हो, गवर्नमेंट को भी जगा सकते हो, लेकिन वह परीक्षा लेंगे, ऐसे ही नहीं मानेंगे। तो ऐसे कुमार तैयार है। गुप्त सीआईडी आपके पेपर लेंगे कि कहाँ तक विकारों पर विजयी बने हैं। आप सबके नाम गवर्नमेंट में भेजें? बाबा पूछ रहे हैं। तो बाबा ने कहा 500 कुमार भी कोई कम थोड़े ही है। सब ने लेजर में अपना नाम और एड्रेस भरा है ना, तो आपकी लिस्ट भेजें। सभी सोच रहे हैं पता नहीं कौन से सीआईडी आएंगे, जानबूझकर रोज दिलाएंगे। पेपर तो प्रैक्टिकल लेंगे ना, प्रैक्टिकल पेपर देने लिए तैयार हो। बाप दादा के पास सबका हाँ और ना फिल्म की रीति से भर जाता है। तो बाबा ने कहा सोच समझ के जवाब देना, क्योंकि बाबा का सामने फिल्म के रूप में सभी का हाँ ना भर जाता है। तो बाबा ने कहा ये लक्ष्य रखो कि ऐसा रूहानी आत्मिक शक्तिशाली यूथ ग्रुप बनावे जो विश्व को चैलेंज करे कि हम रूहानी यूथ ग्रुप विश्व शांति की स्थापना के कार्य में सदा सहयोगी है और इसी सहयोग द्वारा विश्व परिवर्तन करके दिखाएंगे। समझा क्या करना है? ऐसा पक्का ग्रुप हो
ऐसे नहीं, आज चैलेंज करें, कल स्वयं ही चेंज हो जाए। तो ऐसा संगठन तैयार करो। मेजॉरिटी नए नए कुमार हैं, लेकिन लास्ट सो फास्ट जाकर दिखाओ। बैलेंस की कमाल से विश्व को कमाल दिखाओ। बाबा ने हर चीज का बैलेंस, और बाबा ने आज कुमारों में, यानी कि सारे ब्रह्मा कुमार कुमारियों में, बाबा के सामने हम सारे बच्चे बैठे हैं। हमसे बाबा जो चाहते हैं वो हमें समझना है। फिर बाबा से याद प्यार लेते हैं। बाबा ने कहा, अच्छा, ऐसी सदा स्व परिवर्तन द्वारा सर्व का परिवर्तन करने वाले, अपने जन्म सिद्ध वरदान व अधिकार, योगी भाव, पवित्र भाव को सदा जीवन में अनुभव कराने वाले, सदा प्योरिटी की पर्सनालिटी द्वारा अन्य आत्माओं को बाप तरफ आकर्षित कराने वाले, अविनाशी ऑक्यूपेशन के नशे में रहने वाले, माता पिता की श्रेष्ठ पालना का परिवर्तन द्वारा रिटर्न देने वाले, ऐसे रूहानी रॉयल्टी वाली विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। फिर बाबा के सामने पार्टी बैठी है। बाबा जिनसे मुलाकात कर रहे हैं। बाबा ने कहा, सदा अपने को ओम डबल लाइट। शांति। जी जी बहन जी। सिस्टर, हाँ यहीं तक पढ़ते हैं, मनन चिंतन करेंगे, होमवर्क में ले लेते हैं पार्टियों के साथ में। ठीक है, ओम शांति। तो 1 मिनट सभी साइलेंस में रहेंगे, फिर सिस्टर आप डिस्कशन कीजिएगा। ओम शांति। सभी जो भी जिसको अच्छा लगा शेयर करें। बहुत सुंदर मुरली आज बाबा की है। सदा खुशी में के झूले में झूलने वाले हम बच्चे हैं। तो बाबा ने खुशियों के झूले में भी आज झुलाया है हमें। तो सभी आ जाएं और पॉइंट शेयर करें। ओम शांति। हाँ, ओम शांति बोलिए। ओम शांति। आज प्राण अव्यक्त बाप दादा विश्व के सर्व आत्माओं को प्रत्यक्ष प्रमाण देने वाले, यानी ब्रह्मा बाप समान ब्रह्मा कुमारों को बाबा ने आज याद किया। इसमें ही और कुमार कुमारी बाबा के मस्तक मणि और अष्टरत्न है, बाबा का गले का हार। फिर प्यारे बाबा बोले, कुमार जीवन डबल शक्तिशाली है, मास्टर सर्वशक्तिवान और पवित्रता की शक्ति। ऐसी आत्माएं जो चाहे कर सकते हैं। बाबा कहते हैं, दुनिया वालों की पर्सनालिटी अल्पकाल की है और हमारी रूहानी पर्सनालिटी सदाकाल की है, अविनाशी। ओम शांति। ओम शांति, धन्यवाद। नमिता बहन आप कीजिए शेयर। नमिता बहन। ओम शांति दीदी। हाँ, ओम शांति। हाँ, बाबा ने हम ब्राह्मण जन्म लेते ही बाबा से हम पवित्र भव, योगी भव का वरदान बाबा ने हमको दिया। तो उस वरदान को हम कार्य में लगाएंगे, तब हम बाबा का दर्पण बन जाएंगे। तो बाबा ने बोले, रॉयल्टी का 2 अर्थ है।
एक तो है इस संगम में हमारा रॉयल पर्सनालिटी द्वारा हम भविष्य में रॉयल फैमिली में आएंगे, और दूसरा है हम रॉयल पर्सनालिटी द्वारा विश्व की आत्माएं अनुभव करेंगे और आकर्षित भी होंगे। तो हमारा प्यूरिटी की जीवन धारा उनको भी जीवदान देंगे, क्योंकि हमारा परिवर्तन द्वारा विश्व की आत्माओं की भी सेवा होगी। तो बाबा कहते हैं स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगी। जब हमारा वृत्ति दृष्टि कृति और वाणी में वाणी में मधुरता में वाणी में प्यूरिटी की रूहानी रॉयल्टी दिखाई देगी, तब सर्व को बाबा ही दिखाई देगी। उनको मन में आएगी कि हमको बनाने वाला कौन है, तब बाबा के प्रति उनकी बुद्धि जाएगी। तो इसमें स्व सेवा के साथ साथ विश्व की सेवा भी होगी। तो बाबा कहते हैं स्व की सेवा के साथ साथ विश्व की सेवा का भी बैलेंस रखना है। ऐसे नहीं कि सेवा करते करते बाबा को भी भूल जाए। तो याद और सेवा दोनों का बैलेंस चाहिए। तो बाबा कहते हैं अपने जीवन परिवर्तन द्वारा आत्माओं की सेवा और जीवदान भी होता है। स्व परिवर्तन से औरों को परिवर्तन करना, अपनी प्यूरिटी की पर्सनालिटी रूहानी रॉयल्टी को अनुभव कराना और बाबा के तरफ आकर्षित करना, माना रूहानी दर्पण बनना। तो हमारा चेहरे और चलन से सबको बाबा ही दिखाई देगी। ओम शांति। सुंदर। रविदीप बहन आप बोलिए। हाँ जी, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। तो बाबा आज कह रहे हैं कि मैं आत्मा विश्व की विशाल स्टेज पर विशेष पाठ बजाने वाली विशेष पाठधारी हूँ। हर सेकंड विश्व की आत्माएं मुझे देख रही हैं। मुझे खुद को ये अनुभव हो कि मैं हीरो पाठधारी हूँ। कोई भी साधारणता ना रहे, विशेषता ही विशेषता। खुद में भी और दूसरों में भी मुझे विशेषता ही नजर आए। बाबा कह रहे कि ब्रह्मा माँ ने मुझे अपने पवित्र प्रेम से पालना दी है। हर क्षण मुझे माँ बाबा की पालना का अनुभव होता रहता है। ब्रह्मा माँ ने कितनी सुंदर लोरी रोज मुझे सुनाते हैं। श्रेष्ठ बनो, योगी बनो, पवित्र भव, ज्ञान मूर्त भव, सुख शांति स्वरूप बनो। तो ये लोरी मुझे सदा सुनाई देती रहे। फिर बाबा ने कहा मेरा ऑक्यूपेशन क्या है? अविनाशी ऑक्यूपेशन वाली आत्मा हूँ। जो बाबा का कर्तव्य है वही मेरा कर्तव्य है। विश्व कल्याणकारी बनने का कर्तव्य, और उसके लिए मुझे स्व कल्याण करना है। स्व परिवर्तन कर विश्व का परिवर्तन करना है, और बाप को प्रत्यक्ष करना ही है। मुझे चेक करना है कि मैं कितना कौड़ी से हीरा बनी हूँ। ओम शांति। बहुत सुंदर। अरुणा बहन आप कीजिए। ओम शांति। आज बाप दादा कहते शरीर की पर्सनालिटी हो तो आत्माओं को ध्येय बान में लाती है, लेकिन प्योरिटी की पर्सनालिटी देही अभिमानी बनाई पाप के समीप लाती है। ब्रह्मा कुमार अर्थात वृत्ति दृष्टि और कृति वाणी परिवर्तन, तो इतना बड़ा परिवर्तन जो कौड़ी से हीरा बन जाए तो सबके मन में बनाने वाला स्वतः ही याद आएगा। इतना परिवर्तन होना ही चाहिए। सेवा के क्षेत्र बैलेंस रखते हो बाबा पूछ रहे हैं। स्व सेवा अर्थात अंतर्मुखता और सर्व की सेवा का बैलेंस नहीं है तो क्या होता है, सेवा की भागदौड़ में माया भी बुद्धि की भागदौड़ कर देती है। तो सदा पापा ने कल भी कहा है, मर्यादों के लकीर में रहना है। सदा आदि मध्य अंत
लकीर के अंदर रहना है, देही अभिमानी स्थिति रहती है दिन भर, ये चेक करना है। ओम शांति। बहुत सुंदर। प्रमिला बहन, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? आपका माइक अनम्यूट है। प्रमिला बहन, आप सुन पा रहे हैं मुझे? और कौन बताना चाह रहे? रीना बहन, आप बोलिए। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा हम सभी को रूहानी दर्पण बनने के विषय में बता रहे हैं। तो जो स्थूल दर्पण होता है ना, उसमें हम सभी अपने शरीर की पर्सनैलिटी, कैसा श्रृंगार है, कैसे लग रही हूँ, और बाल ठीक है, मेरा फेस ठीक है, मैं पूरा ओवरऑल पर्सनैलिटी चेक करते हैं ना। तो बाबा रूहानी दर्पण बता रहे हैं। रूहानी दर्पण कैसे, अर्थात कि हमारी वृत्ति वृत्ति में क्या स्मृति रहे, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, है ना। दृष्टि दृष्टि भी दूसरों को भी देखें तो वो भी आत्मा है, श्रेष्ठ बाप की संतान है। कृति कर्म करते हुए त्रिकालदर्शी होके कर्म करें, वाणी में मधुरता हो। जब हमारा ऐसा परिवर्तन होगा, है ना, जिससे चित्र और चरित्र में सबको बाप ही दिखाई दे कि इनको बनाने वाला कौन है, तो प्योरिटी की पर्सनैलिटी नजर आए, प्योरिटी की रॉयल्टी नजर आए, तो वो रूहानी दर्पण बाबा देखना चाहते हैं। तो बहुत अच्छी बाबा की मुरली है। और हम सभी चेक करें कि क्या मेरे से अलग से जब भी हम जाते हैं दूसरे लौकिक व्यवहार में, कार्य में, तो उनको कुछ महसूस होता है कि हम अलग हैं, है ना। तो ऐसे जब महसूसता होगी, जब स्वयं को समझेंगे, स्मृति रहेगी, तभी समर्थी आएगी, तब फिर रूहानी दर्पण बनेंगे। ओम शांति। बहुत ही सुंदर, सभी का धन्यवाद। बहुत ही बाबा ने वाकई में आज हमें बहुत ही विशेष बनाया है। हमारा पिक्चर जो आज बाबा ने किया है, जो दिखाया है, यानी हमें अपने आप से जो बाबा ने आज हमारी मुलाकात करवाई है कि देखो बच्चे, आप ऐसे ऐसे हो। बहुत सुंदर वाणी है। और कोई भी बोलिए, सभी बोले, शेयर करें क्या अच्छा लगा किसी को। बहुत सारी सुंदर बातें आज बाबा ने बताई है, यानी एक 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 बात यानी अपने को दिल से लगती है कि आज देखिए होली का पर्व है, दुनिया क्या करेगी। और बाबा ने हमें होली का मतलब हिंदी में भी समझाया कल मुरली में, साकार वाणी में, और इंग्लिश में सभी को पता है पवित्रता। और आज पूरी मुरली पवित्रता पे ही चली है। हमारी रूहानी पर्सनैलिटी में सबसे पहले बाबा ने कहा आत्मा पवित्रता की शक्ति से सामने आती है। तो पवित्रता की शक्ति जो चाहे वो कर सकती है। और कोई बोलिए, प्रिंसिपल आप बोलिए, आपका ओम माइक अनम्यूट शांति। है। गुड मॉर्निंग सभी को। जो आपने जो लाइन कही, बाबा ने जो लिखी है, आत्मा पवित्रता की शक्ति से जो चाहे कर सकती है, ये बहुत पावरफुल लाइन इस मुरली में से मुझे लगी। तो इसके लिए एक कहानी पढ़ रही थी, किसी ने भेजी थी, तो वो मैं ध्यान से पढ़ रही थी। तो उस कहानी का शीर्षक था कि राजा जनक राजा जनक जी ने दशरथ जी को सीता स्वयंवर का निमंत्रण क्यों नहीं दिया। राजा जनक ने दशरथ को सीता स्वयंवर का निमंत्रण क्यों नहीं दिया। इस यहाँ की कहानी है कि मिथिला का राजा जनक, मिथिला का राजा जनक था। तो उसके नगरी में एक नागरिक रहता था। तो क्या हुआ कि उस समय उसकी स्त्री थी, वो अपने मायके आई हुई थी। तो उसको तड़प हुई कि मैं अपनी स्त्री से मिलूं, अपनी वाइफ से मिलूं। तो उसने सोचा कि मैं अपनी वाइफ से मिलने जाता हूँ। तो रास्ते में उसे दलदल पार करनी थी। तो उस दलदल में गाय थी, वो फंस गई थी। तो गाय को था कि मुझे कोई निकाले, जैसे पशु कोई भी हो तो फंस जाता, तो होती तो सबको इच्छा है ना कि बाहर हम निकलें। तो उसके पास एक ही उपाय था कि दलदल को क्रॉस करके ही अपनी स्त्री से मिलने जा सकता था। तो उसने दलदल
क्रॉस किया। कैसे क्रॉस किया? गाय की पीठ के ऊपर चढ़कर दलदल को क्रॉस किया। और फिर उसने गाय ने उसको श्राप दे दिया, तुम जिससे मिलने जा रहे हो तुम उसको देखते ही अंधे हो जाओगे। तो जैसे ही वो अपनी वाइफ के पास पहुंचा, उसको देखते ही वो अंधा हो गया। बहुत उदास हुआ, कारण पूछा तो उसने बताया कारण। तो फिर वो राजा जनक के पास पहुंचे कि ऐसी बात है। तो राजा जनक ने पुरोहित की सभा बुलाई, शस्त्र वगैरह पड़े गए। तो उसमें निकला कि अयोध्या में जो महारानी है, वो जो अयोध्या की नदी से पानी लेकर आएगी, वो पानी उसके आंखों पर लगाएगी तो उसकी आंखों की रोशनी आ जाएगी। तो अयोध्या के राजा को ये खबर पहुंची, तो उसने आदेश दिया महारानी को कि तुम नदी से पानी लेकर आओ। तो महारानी ने कहा कि हम क्यों पानी लेकर आए, ये तो काम दासी भी कर सकती है। तो क्योंकि वो उस वहां था कि अयोध्या में स्त्रियां थी, वो पतिव्रता थी, परम पवित्र थी। तो दासी पानी लेकर आई नदी से, और उस आदमी के आंखों पर लगाए तो उसकी रोशनी आ गई। तो इस कारण बताया गया है कि राजा जनक ने सोचा, यहाँ जो कि दासियां इतनी पवित्र हैं तो हम उसका मुकाबला बराबरी नहीं कर सकते। तो इस कारण सीता जी को स्वयंवर का उन्होंने निमंत्रण नहीं भेजा। तो ये तो एक कहानी है, लेकिन इसका शीर्षक यही है कि पवित्रता में कितनी शक्ति है। तो बाबा ने हमें यही महत्व इम्पोर्टेंस दी है कि हमें पवित्र रहना है, कि पवित्र रहेंगे तो बाबा कहते हैं कि हम जो प्योरिटी की रॉयल्टी धर्मराज की रॉयल्टी से हमें छुड़ा देगी। तो पवित्रता में कितनी शक्ति है, तो ये एग्जाम्पल से समझ में आता है। ओम शांति जी। थैंक यू बाबा। हैव अ वंडरफुल डे। ओम शांति। लास्ट पॉइंट कोई शेयर करना चाहता है? अभी टाइम हो रहा है तो जल्दी से बोल दीजिए। किसी को शेयर करना है लास्ट पॉइंट? शेरू भाई जी, आप वो पिक्चर शेयर कर सकते हैं और पोल भी लॉन्च कर दीजिए। ये आज की मूल्य के आधार से पिक्चर है, सचिन भाई जी के एंजल ऑफ शिवा से लिए गए। बहुत सुंदर, इसका मतलब आप सब लोग देख लीजिएगा। तो तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप में ये शेयर हुए हैं, और इसमें देखिए दिखाया गया है कि बाबा कुमारों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। बाबा बता रहे हैं कि कुमार ब्रह्मा कुमार, तपस्वी कुमार, राजऋषि कुमार है। दूसरे पिक्चर में बाबा ने कहा है जो कि बच्चे ब्रह्मा कुमारों के बारे में क्या क्या बातें इस मुरली में सुनाई है बाबा ने। और फिर नीचे शिव माँ किस तरीके से ब्रह्मा माँ कैसे लोरी देती है बच्चों को। और फिर प्यूरिटी की पर्सनालिटी से कैसे हमारा जीवन बनता है। पीछे दिखाया है कि देव कुल में, देवी देवता में देखिए सबसे पहले बाबा हमेशा बोल रहे हैं कि फाउंडेशन पवित्रता है। तो बहुत सुंदर तरीके से कैसे वो धर्मराजपुरी की रॉयल्टी से हमें वो छुड़ाने वाली बाबा ने कहा वो पर्सनालिटी है। और फिर नीचे ऊपर लीजिए भाई जी, स्व सेवा और सर्व की सेवा हमें जो करते हैं उस दोनों का बैलेंस रखना है। कुछ ही पॉइंट्स दिए हैं लेकिन बहुत सुंदर तरीके से पिक्चराइज किए गए हैं, तो आप सब लोग जरूर देखिएगा ये। और समय खत्म हो रहा है तो चलते हैं हम। भाई जी पोल लॉन्च करेंगे, सभी मेन स्क्रीन पे आ जाए। और जो पॉइंट बचा है, पार्टियों के साथ मुलाकात, आज हम वो होमवर्क में ले लेंगे। और 1 मिनट के लिए हम सब चलते हैं बाबा की याद में। सभी रिलैक्स होकर बैठ जाएं।
शांति में। मैं आत्मा हूँ। कल बाबा ने बहुत सुंदर एक बात बोली थी कि सबसे पहली बात यानी मर्यादा की, हमारी मर्यादा सबसे पहली जो है कि मैं आत्मा हूँ, इस स्मृति में रहना है। तो इस स्मृति में हम रहेंगे और हमारी रूहानी पर्सनालिटी बाबा बनाने आए हैं। तो मैं एक आत्मा हूँ। सबसे मेरी पहली मर्यादा है मैं खुद को आत्मा समझूं और सर्व को आत्मा देखूं। और मैं आत्मा हूँ, मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही इस धरती पे बहुत विशाल स्टेज पे एक सुंदर पार्ट प्ले कर रही हूँ। भगवान की श्रीमत के अनुसार आज उनके डायरेक्शन में मैं अपना पार्ट अच्छे से अच्छा अपना रोल निभा रही हूँ। बाबा मेरी हर बात में मददगार है। बाबा ने मुझे बहुत सुंदर शिक्षाएं दी है। होली यानी ही पवित्रता। तो आज मुझे बाबा के साथ सारा दिन होली बनने में, अपने आप को बीती हुई बातों को भुलाने में और यही रूहानी पर्सनालिटी में बाबा के साथ रहना है। और आज बाबा ने खुशियों का झूला दिया है। तो याद और सेवा, उसमें दोनों रस्सियां लगी हुई है और उस खुशी के झूले में बाबा के साथ में सारा दिन झूल रही हूँ। आज का जैसा समय मेरा बीतता है, हर रोज बाबा के साथ में खुशियों के झूले में झूलती हूँ और बाबा के साथ खुशियों के झूले में झूलते झूलते सभी को, सारे संसार में खुशियां ही खुशियां बांटती हूँ। सातों गुणों की आत्मा के सातों गुणों के सातों रंगों से सारी दुनिया सज रही है। सारे सब लोग सतो प्रधानता की ओर चल रहे हैं। बाबा के साथ हर कोई खुशियां पा रहा है। संगम युग में हम सारे बच्चे भगवान के साथ सभी को खुशियां बांटते हैं और भगवान की प्रत्यक्षता हो रही है। हम सारे बच्चे शिव बाबा की प्रत्यक्षता के निमित्त बने हैं। तो प्रत्यक्ष करके ही रहेंगे, यही हमारा शिव बाबा से वायदा है। और अपने ऊपर ये जिम्मेदारी की प्रतिज्ञा हम सभी साथ में लेते हुए ये मीटिंग यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी फरिश्ता आत्माओं का कॉल से जुड़े हुए सभी को धन्यवाद। अव्यक्त मुरली ग्रुप को धन्यवाद। बाप दादा को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति सभी को। ओम शांति। धन्यवाद बाबा का सभी का। और आज बलिवंदन की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा के प्यार के रंग में रंग जाओ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। सबको शुभकामनाएं। ओम शांति। ओम शांति।
शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी परिवार। ओम शांति। गुड डे एवरीवन। आप सबको होली की भी शुभकामनाएं। हैप्पी होली। ओम शांति भाई जी।